उपकार। आज बाजार से लौटते हुए तुमने देखा कुछ रास्ते में अपने मुस्कुराते हुए चेहरे की तीव्र रोशनी से फीके कपड़े को कितना चमका रहा था वो लड़का। शाम घर में टीवी देखते हुए आज की एक यादगार घटना को बड़े भावुक होकर ज्योति को बता रहा था। किसकी बात कर रहे हो? रास्ते में बहुत से लोग थे। ज्योति ने शाम को टोकते हुए पूछा। अरे वही लड़का जिनका ठेला आ गया था डगमगाते हुए हमारे बाइक के पास। श्याम ने ज्योति को पूरी घटना के साथ समझाते हुए कहा। हाँ, कितना भोला था, बिल्कुल भी नहीं घबराया जब उसका ठेला आगे आया। और तो और मुस्कुराते हुए झट से मोड़ लिया और घटना को होते होते बचा भी लिया उसने। याद आते ही ज्योति पूरी घटना को अपने अंदाज में दोहरा दी। हमें रुककर उनसे बातें करनी चाहिए थी। इतना छोटा सा बच्चा कितनी भारी भरकम सामान ढो रहा था, वो भी ठेले से छाती के बल। कोई बड़ी वजह रही होगी ना? बात को लगातार रखकर ग्लानि महसूस करते हुए ज्योति ने शाम से अपने मन में उठ रहे विचारों और सवालों को शाम के पास रखी। हाँ यार, पूछना तो चाहिए था मुस्कुराहटों की वजह, लेकिन काम का झंझट और ऊपर से ऑफिस के प्रेशर के कारण इन सब बातों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर भी समय निकालकर हमें हमारे समाज रास्ते में बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। अब तो हम दोनों के पास नौकरी है, सिर्फ पैसों को घर गाड़ी बंगला तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम दोनों को किसी मासूम की बाहर की मुस्कुराहट को देखकर अंदर की भी मुस्कुराहटों का वजह बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ यही सब एक दिन छोड़कर जाता है। धन संपत्ति को लेकर मरने के बाद अपने भी जिक्र नहीं करेंगे। शाम ज्योति के विचारों में हाँ में हाँ मिलाकर अपने भी मन के सारे प्रयास रत विचारों को रख दिया। बात करते करते काफी रात हो गई थी। दोनों ने खाना पीना खाया और सो गए। अगली सुबह शाम ज्योति को उसके ऑफिस में छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी, लेकिन यहाँ उनके पास ठेला नहीं था। उस लड़के ने अपने साथ आए दो छोटे छोटे बच्चों को, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़के ने उन दोनों बच्चों को स्कूल बस पर चढ़ाया और एक जिम्मेदार पिता के जैसे मुस्कुराते हुए इशारे इशारे में ही कह डाला कि अच्छे से पढ़ाई करना और तुम दोनों अपना ख्याल रखना। वो दोनों भी बस की खिड़की से झांकते हुए मुस्कुराते हुए उस लड़के से भी उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहा। हालांकि वो लड़का पिता नहीं बल्कि भाई है। उनकी इस जिम्मेदारी को देखकर शाम को ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। शाम अपनी बाइक उस लड़के से 2 कदम पीछे ही जाकर खड़ा कर रखा था और बाइक की सीट पर ही बैठकर उनको एकटक देखा जा रहा था, क्योंकि अभी तक शाम सिर्फ कहानियों या फिल्मों में ही इस तरह की घटना देख या पढ़ा था, लेकिन यहाँ वह साक्षात देख रहा था। बस चली गई स्कूल की तरफ। शाम भी मन ही मन खुद से पूछ रहा था, इनसे इनके बारे में पूछे या नहीं। तभी ठीक उसके करीब से वह लड़का लौटते हुए मन ही मन बड़बड़ाया जा रहा था। चलो, हम ना पढ़े तो क्या हुआ? जब लोग कहते हैं कि एक घर में अगर कोई अच्छे से पढ़ ले तो 7 पुष्टि सुखद हो जाता है। बस पढ़ ले छोटको छोटकी, हम ऐसे ही ठीक है, कमा तो लेते हैं। ऐसे मुस्कुराहट के साथ पागल भी भांति बोले जा रहा था, जैसे दुनिया में इससे सुखद जिंदगी किसी के पास नहीं है। वो लड़का तो बोले जा ही रहा था। शाम भी अपने बाइक को घुमाते हुए उसके पीछे पीछे धीमी गति से उसकी बड़बड़ाहट सुनते हुए जा रहा था। शाम को उसकी एक एक बातें सीने में धसे जा रहा था। शाम सोच रहा था कि वह लड़का सीने में कहीं गम छुपाकर माँ पिताजी के गुजरने के बाद इतनी जिम्मेदारियों के साथ भी मुस्कुरा रहा था, और एक हम इतनी तनख्वाह पाने के बाद भी खुद को हर्षित नहीं कर पाते। अचानक से वो लड़का जाते हुआ खड़ा हो गया और आकाश की तरफ देखते हुए बोला, माँ पिताजी इतनी बातें मैं आपसे ही कह रहा था, मुझे दूसरा कौन सुनना चाहेगा? क्योंकि लोग पूरे शीशे पर ही चेहरा देखना चाहते हैं। टूटे हुए शीशे पर चेहरा देखना दिन भर का जतरा खराब मान लेते हैं। आप लोग साथ तो नहीं हो, लेकिन
आसपास रहकर मेरी बातों को सुनते रहना। बाकी मैं उन दोनों की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकूंगा और ना ही मैं उन दोनों पर कोई दुख आने दूंगा। इतना कहकर रोते हुए पीछे की ओर मुड़ा तो शाम को एकाएक देखकर आंसू तुरंत पोंछ लिया। शाम को सब पता चल चुका था। अब नजरें भी आमने सामने ही हो गई थी, इसलिए शाम उस लड़के से नाम पूछा। उसने फिर वही मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, खुद के हम साथी है। नाम का क्या करना साहब, टूटा हुआ शीशा हूँ। मेरे नाम सुनने से शायद आपका दिन बुरा हो जाए। हाँ, अगर आप काम दे दोगे तो नाम बता दूंगा, नहीं तो आपको जो बुलाने का मन करे बुला लेना। अब शाम के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन्हें बाल आश्रम करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्हें पढ़ाई करने के लिए पूछा। लेकिन उसका जवाब आया, पढ़ाई करना तो चाहता हूँ, लेकिन 3 पेट का व्यवस्था करना होता है। हाँ तो हम करेंगे, शाम उत्सुकता से बोला। आप करेंगे, लेकिन पढ़ाई भी तो को करनी है। शाम ने सर को डोलते हुए हाँ कहा और सभी की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय बिना ज्योति के पूछे ही ले लिया, क्योंकि ज्योति शाम से भी अधिक दयालु थी, इसलिए उसका ये निर्णय वो मान ही लेगी। तो चलिए साहब, लड़के ने धीरे से आंखें पोंछते हुए कहा, जैसे शाम के निर्णय ने उसकी उम्मीदों में अचानक जान डाल दी हो। शाम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं। सुबह से कुछ खाया भी है या यूं ही मुस्कुराते घूम रहे हो? लड़के की आंखों में हल्की शरारत और दर्द मिला हुआ था। खाया होता तो ये मुस्कुराहट इतनी साफ दिखती क्या साहब? खाली पेट की मुस्कुराहट हमेशा ज्यादा चमकती है। उसकी बात सुनकर शाम के गले में कुछ अटक सा गया। दोनों पास के छोटे से होटल में जा बैठे। छोटकी और छोटकों की बस शायद अभी अभी स्कूल पहुंची होगी। उसका चेहरा अभी भी मुस्कुराहट से लबालब भरा था। नाम तो बताओ अब, शाम ने फिर पूछा। वह हंस दिया। कह दिया ना साहब, नाम से क्या होता है? नाम से पेट तो नहीं भरता। फिर भी अगर नाम जानने से आपकी दया कम या ज्यादा होगी तो बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज है। सूरज? शाम ठिठक गया। हाँ साहब, घर में सब मुझे सूरज ही कहते हैं, शायद इसीलिए कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे हो, हंसकर रोशनी फैलाना आदत बन गई। शाम ने उसे ध्यान से देखा। इस लड़के की मुस्कान लक्ष्य नहीं, हथियार थी। वो मुस्कान जिसने न जाने कितने आंसू छुपा लिए थे। सूरज, अगर तुम चाहो तो आगे की पढ़ाई कर सकते हो। काम, रोटी, घर सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम बस पढ़ो और अपनी भाई बहन को पढ़ाओ। सूरज कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें इस बार पानी से नहीं, रोशनी से भर गई थी। सच में साहब, कोई बदले में कुछ नहीं चाहेगा? ना मेहनत, ना गुलामी, ना एहसान। शाम ने धीमे और दृढ़ स्वर में कहा। बदले में बस एक वादा, कभी मुस्कान मत छोड़ना। सूरज ने झट से हाथ जोड़ दिए। साहब, मुस्कुराना तो सीखा आपने। जैसा किसी से वादा करता हूँ, कभी टूटूंगा नहीं। बस इतना कहूंगा कि जो लोग टूटे हुए शीशे से डरते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि टूटा हुआ शीशा ही चेहरे को असल रूप में दिखाता है। इतना सुनकर शाम के अंदर कुछ टूटकर जुड़ने लगा। उसे लगा कि जैसे उसके अपने जीवन की खाली जगह भर गई हो। घर लौटते हुए ज्योति दरवाजे पर ही खड़ी थी। शाम के चेहरे को देखकर ही सब समझ गई। देर क्यों हो गई, लेकिन आवाज में चिंता से ज्यादा अपनापन था। शाम ने धीरे से कहा, आज एक सूरज से मुलाकात हुई है और अब मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में असल रोशनी आने वाली है। ज्योति मुस्कुराई। थोड़ा समझाओगे या सीधे इमोशनल फिल्म बना दोगे? शाम ने सब बातें बताई। सूरज की कहानी, उसकी मुस्कुराहट, उसका संघर्ष, उसके भाई बहन, सब। ज्योति सुनते सुनते आंखों में आंसू लिए बोली, तुमने बिल्कुल सही किया श्याम। अब हम सिर्फ 2 नहीं 5 लोग हैं। शाम ने आश्चर्य से पूछा, मतलब तुम मान गई? प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, श्याम, दया से बड़ा धर्म कोई नहीं, इंसानियत से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं, और किसी टूटे दिल को सहारा देने से
बड़ा पुण्य कोई नहीं। अगले दिन सूरज, छोटकी और छोटको श्याम और ज्योति के घर आए। नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही थी। रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। और उसी दिन से 3 अनाथ बच्चों का नया जीवन शुरू हुआ। सूरज की मुस्कान अब सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर से भी चमकने लगी।